हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन फिडे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट की है। यहाँ वुमेन सेक्शन में थोड़ा बेटर है। यहाँ पर जो मैं आप लोगों के लिए आज गेम लाया हूँ, ये 11th राउंड की है, जहाँ वैशाली रमेश बाबू का मुकाबला रशियन वुमेन ग्रैंड मास्टर अलेक्जेंड्रा गोरिया चकीना के साथ था। तो शुरू करते हैं यहाँ इस गेम को, जहाँ वैशाली ने D4 का पहला मूव चला, वो D5 का रिप्लाई यहाँ अलेक्जेंड्रा का आया। नाइट F3 हुआ, नाइट F6, C3, E6, बिशप F4, देन खेला गया C5, E3, देन क्वीन गई B6 स्क्वायर पर। तो यहाँ अलेक्जेंड्रा ने कहा कि क्वीन से बोर्ड ऑफ करते हैं, क्वीन को B3 स्क्वायर पर ले जाकर कोई एक्सचेंज की बात हो रही है, लेकिन वैशाली ने कहा करनी है आप करो, मुझे नहीं करनी। बिशप D7, देन नाइट B goes to D2, बिशप E7, बिशप E2, और इसके बाद यहाँ पहले वैशाली ने और उसके बाद अलेक्जेंडर ने कैसल किया। रुक आया C8 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E5, और हाँ, बिशप बोर्ड से ऑफ करने की कोशिश हो सकती है, तो बिशप E8 यहाँ पहले वैशाली ने किया। अलेक्जेंड्रा शुरू से एग्रेसिव दिख रही है। बिशप G5, देन हुआ नाइट C6, F4, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होल्ड हो चुका है यहाँ इस पॉइंट पर। देन खेला गया नाइट A5, क्वीन पर अटैक है, और वैशाली ने कहा कि क्वीन के साथ जो डिसाइड करना है फटाफट कीजिए। अलेक्जेंडर ने कहा कि ओके, लेट्स गो फॉर इट, एक्सचेंज करते हैं। क्वीन टेक्स B6, ए टेक्स B6, देन खेला गया F5। तो F5 यहाँ मैं कहूँगा कि काफी ठीक ठाक मूव रहने वाला है, क्योंकि आपको F5 पूरी सेमी ओपन एटलीस्ट मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले वैशाली ने एच पॉन को आगे पुश किया, हटाया बिशप को, गया H4 स्क्वायर पर। देन खेला गया ई टेक्स F5, रुक पहुंचा उस पॉन को एक्सचेंज को कंप्लीट करने के लिए, रुक टेक्स F5, नाइट C6, नाइट पर तो एक्सचेंज करने की बात हो रही है, लेकिन ये थी करो करना है तो बिशप गया D8 स्क्वायर पर। देन खेला गया रोक इक्वल्स टू F1, और यहाँ पूरा प्रेशर बनाने के चांसेस बनते हैं यहाँ इस F6 स्क्वायर पर रखे हुए पॉन पर। लेकिन नाइट टेक्स E5, रुक टेक्स E5, और यहाँ बिशप नॉट एग्जैक्टली टारगेट है। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है। बिशप C6 पहले यहाँ पर किया गया, रुक एट E गोज टू F5, देन हुआ रुक C7, और यहाँ वैशाली ने अपने रुक को 7th रैंक पे पहले ही ले लिया है। देन खेला गया H3, तो रुक आया D7 स्क्वायर पर, बिशप G3, बिशप G7, C7 सॉरी, बिशप एक्सचेंज की बात हो रही है। बिशप टेक्स C7, रुक टेक्स C7, देन हुआ रुक E5, और रुक E5 थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। रुक आया E8 स्क्वायर पर, रुक एक्सचेंज की कोशिश है, लेकिन रुक अटैक गोज टू E5। यहाँ ये E5 स्क्वायर व्हाइट को अपने रुक के लिए चाहिए। वैशाली ने कहा अगर आपकी मर्जी है तो यही सही। रुक टेक्स E5, देन रुक टेक्स E5, और इसके बाद जी पॉन आगे पुश हुआ। फ्रेंड्स, अब इस रुक के जाने के लिए स्क्वायर एग्जैक्टली अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए व्हाइट को अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी चाहिए थी। बेस्ट ऑप्शन वाज देयर फॉर C4, ताकि थोड़ा स्पेस मिले, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़े और अगर यहाँ ब्लैक डी टेक्स C4 के ऑप्शन को ऑप्ट करे, तो नाइट टेक्स C4 किया जा सकता है और यहाँ पॉन को लेने की बात हो सकती है। लेकिन उसके बाद उससे पहले C टेक्स D4, ई टेक्स D4, और फिर शायद कुछ पोटेंशियल चांसेस हो यहाँ पर व्हाइट को अपने इस रुक को बाहर निकालने के लिए, फिर फर्दर गेम आगे बढ़ती। लेकिन यहाँ खेला गया डी टेक्स C5, और अपने रुक का जो भी पोटेंशियल चांस हो सकता था निकलने का, वो यहाँ बिल्कुल ऑफ हो चुका है। तो बी टेक्स C5, ऐसा नहीं है कि यहाँ ये अलेक्जेंडर इस बात को नहीं समझ रही है। C4 खेला गया, किंग गया F8 स्क्वायर पर, और फिर अब तो वैसे भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किंग जो कि हट चुका है। तो C टेक्स D5, बिशप टेक्स D5, और फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर क्या ये बी पॉन आगे पुश किया जा सकता था? शायद इस सिचुएशन से बेहतर होता जैसे ही व्हाइट ने अपने बिशप को C4 स्क्वायर पर लिया, और यहाँ ये प्रॉब्लम हुई। आखिर ब्लैक को, वैशाली को क्या जरूरत पड़ी है बिशप एक्सचेंज करने की? उन्होंने बिशप वापस लिया C6 स्क्वायर पर, और उसके बाद एक पॉन दिया, रुक टेक C5 किया, लेकिन इससे फायदा क्या? यहाँ ब्लैक ने उल्टा बी पॉन को आगे पुश कर दिया है, और अब इस रुक के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? कोई स्क्वायर अवेलेबल नहीं है, तो मिनिमाइज द लॉस। यहाँ अगर आप रुक E5 जैसी ऑप्शन भी चलते भी हैं, तो नाइट D7 से सब समझ में आ रहा है कि ये रुक बचाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका होगा। तो यहाँ मैं आता हूँ
यहाँ खेला गया रुक टेक्स C5, ठीक है। रुक टेक्स C5 और फ्रेंड्स यहाँ तक भी गेम का थोड़ा बहुत बैलेंस ठीक था। देखिए 4 पॉन्स हैं और ये 5 पॉन वाइट के पास है, तो एक पॉन कम से कम एक्स्ट्रा यहाँ पे मैनेज हुआ है। B3 ऑप्शन थोड़ी बेहतर होती यहाँ से, लेकिन बिशप B5 में फिर दोबारा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वैशाली को अपने रुक सीधा सीधा सेकंड रैंक में ले जाने का मौका मिल रहा है। रुक C2 ही खेला गया, नाइट हटा C4 स्क्वायर पर। एक वीक डिफेंस है यहाँ B2 पॉन पर, उससे ज्यादा वीक पॉन है यहाँ पर E3 स्क्वायर पर रखा हुआ। नाइट है D3 स्क्वायर और सॉरी D5 स्क्वायर पर, उसी पॉन पर प्रेशर बनाने के लिए। अब आप ठीक भी है, B3 पहले खेला गया, रुक गया C3 स्क्वायर पर, दोनों पॉन्स पर अटैक बन चुका है। बिशप E4 ठीक है, आपने एक पॉन मैनेज कर लिया है, लेकिन पॉन के एक्सचेंज के मामले में गेम इक्वल रहने वाली है। नाइट टेक C3, नाइट टेक B3, B6। फ्रेंड्स यहाँ दो कम से कम पासर अब वाइट निकालने में मैनेज कर चुका है, लेकिन वैशाली को जो यहाँ मिला है उसका आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। उन्हें मिली है बहुत एग्रेसिव पोजीशन, को C2 स्क्वायर पर ले जाकर। यहाँ सीधा सीधा G2 पॉन पर अटैक है, जो कि एक चेक के साथ है, और वाइट का पॉन, वो वाइट का किंग H1 स्क्वायर पर जाने के लिए मजबूर हो चुका होगा। एक ही ऑप्शन मुझे लगती है G4 की। लेकिन यहाँ बिशप गया B5 स्क्वायर पर। बिशप के B5 स्क्वायर पर आने के बाद रुक टेक G2 चेक ही खेला जा सकता है। किंग H1 हुआ, देन हुआ रुक B2, दोबारा उसी पॉन पर अटैक है। लेकिन इस पॉन का डिफेंस किस तरह से किया जाए, बिशप से करना वैसे भी थोड़ा मुश्किल है। नाइट D7 चेक खेला गया, देन किंग E7 स्क्वायर पर गया और उसके बाद नाइट आया C5 स्क्वायर पर। थोड़ी देर के लिए पॉन का डिफेंस हो चुका है। अब आप ये पॉन आगे पुश करना शुरू करें तो अच्छा ही है। किंग D6 पहले नाइट को हटाओ, नाइट B7 चेक हुआ, देन किंग आया D5 स्क्वायर पर। वैशाली का किंग ऑलरेडी बोर्ड के सेंटर में तो कम से कम आ चुका है। और इस किंग की डेस्टिनेशन क्या है? किंग की डेस्टिनेशन है यहाँ पर F3 स्क्वायर। उसके बाद सिचुएशन और वर्स्ट हो जाती है। इनफैक्ट मैं कहूँगा G2 स्क्वायर, जिसके बाद यहाँ रुक सिर्फ चेकमेट करने के लिए जाएगा। लेकिन हाँ, नाइट की चेक्स भी कुछ आ रही है बीच में, लेकिन यहाँ अब क्या किया जा सकता है? बिशप E8 ठीक है, इतनी अच्छी ऑप्शन भी नहीं है। पॉन फॉर पॉन की कोशिश की जा सकती है उससे, लेकिन किंग E4 होगा ही होगा। नाइट से आपने चेक दे दी, उल्टा किंग F3 स्क्वायर पर आकर बैठ जाएगा। लेकिन चलते हैं वापस गेम पर। यहाँ खेला गया B4, ठीक है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, B4 भी ठीक ठाक ऑप्शन है। लेकिन किंग E4 जाना ही है, नाइट से चेक भी आई, किंग गया F3 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ मुझे नहीं लगता कि हम कुछ भी फन बट लगाएं तो गेम में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपने अगर एक चेक और दी तो फायदा क्या, किंग जहां जाना है उसको वहां जाकर बैठ जाएगा। नाइट A4 में देखिए रुक अनस्टेबल होता है, रुक A2 स्क्वायर पर जाएगा, दोबारा पॉन पर अटैक बनेगा। लेकिन क्या नाइट मैन्यूवर से कुछ फायदा होगा? हाँ, बिशप से एक चेक दी जा सकती है, नाइट C3 किया जा सकता है, रुक टेक्स A3, बिशप से चेक आएगी, किंग को G3 स्क्वायर पर जाना पड़ेगा। और इस पॉन का डिफेंस कैसे हो सकता है, देखते हैं। नाइट E4 चेक कर लो, किंग टेक्स H3 होगा ही होगा, रुकेगा ही नहीं। देन उसके बाद किंग G1 स्क्वायर पर। हाँ, किंग का जाने का एक रास्ता खुलता है यहाँ से। लेकिन चलता हूँ वापस गेम पर। यहाँ खेला गया अलेक्जेंड्रा के द्वारा बिशप D3। बिशप के D3 स्क्वायर पर जाने के बाद अगले मूव में आपने B1 स्क्वायर को तो सिक्योर किया है, और अगर किंग को मूव करने की कोशिश की तो नाइट से ज्यादा ज्यादा एक चेक आएगी। लेकिन यहाँ इसी E4 स्क्वायर को कवर करने के लिए ब्लैक को सिर्फ अपने इस F पॉन को आगे पुश करना है, और यही फाइनल मूव था वैशाली रमेश बाबू का। F पॉन आगे पुश होने के बाद फाइनली अलेक्जेंड्रा को रिजाइन करना पड़ गया, क्योंकि अब इस नाइट के जाने के लिए जो अवेलेबल स्क्वायर है वो एक बिशप ने ही कवर किया हुआ है। और ऑब्वियस है, तो अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ा तो चलिए बी पॉन आगे पुश कर देते हैं, किंग G3 होगा ही होगा। आप पॉन का डिफेंस किसी तरीके से करना ही पाएंगे। देन A4 कर लो, चलो रुक D2 होगा, बिशप को आपको हटाना पड़ेगा, बिशप E2 कर लो। देन रुक A2, अब आप कोई चेक नहीं दे पाएंगे इसमें किसी तरह से। बिशप F1 वट एवर इट इज, रुक A1, नाइट E4 चेक कर भी लो तो F टेक्स E4 होगा ही होगा, A5, रुक टेक्स F1 चेक और फोरमेट। सारे उल्टे सीधे मूव मैंने चल के दिखा दिया है। फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी गेम थी, और इस समय वैशाली इस टूर्नामेंट में सबसे आगे चल रही है। कुछ मैच ही बचे हुए हैं, तो उम्मीद है कि इस बार
वुमेन सेक्शन से भारत के लिए बहुत अच्छी खबर आ सकती है। उम्मीद है फ्रेंड्स आप लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी। तो आपके कमेंट सजेशंस का मुझे बेहद इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।